अगर आपके बच्चेदानी की बंदिश है, अगर आपकी बंदिश है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी का कुछ है, किसी का हाथ है, जादू है, टोना है, जो भी है, जब जैसे ये पानी आपने पिया तो आपको कड़वापन लगना शुरू, ये पानी आपको पिया नहीं जाएगा, ऐसा आपको लगेगा कि आप नीम का पानी पी रहे। ये पानी इतना कड़वा आपको लगेगा। उसके बाद ये गिलास आपने ऐसे रख दिया, ये दूसरा गिलास लिया, जो मैंने आपको कहा था कि आबे शिफा है, ये काला जादू है, ये आबे शिफा है, ये काला जादू था, तभी हमने पिया तो हमें कैसा लगा, एकदम कड़वा, एकदम खट्टा, क्योंकि काला जादू अंदर है हमारे। काला जादू क्या है, अंदर है, तो इसलिए ये पानी हमको कड़वा लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, अक्सर लोगों का मुझे कॉल आता है, फ़ोन आता है, उनकी बस एक ही शिकायत होती है कि मेरे ऊपर जादू तो नहीं है, मेरे ऊपर टोना तो नहीं है, मेरे ऊपर किसी ने सिफली तो नहीं किया है, मेरे रिश्तेदार का हाथ तो नहीं है, मेरा आप नाम ले लीजिए, मेरे नाम से आप फाल खोलिए, आप देखिए। अक्सर लोगों के यही सवाल रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं इसी पे वीडियो बनाऊं और आप लोगों को समझाऊं कि आप अपना हाल खुद कैसे देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जहां भी गए, किसी मौलाना साहब के पास गए, किसी आमिल साहब के पास गए, किसी पंडित के पास गए, किसी के भी पास गए, तो हमें ये बताया गया कि बच्चेदानी में खराबी है, तो बच्चेदानी को बांध दिया गया है, बच्चेदानी में बंदिश है, मर्द में बंदिश है, दोनों मियाँ बीवी में बंदिश है, किसी रिश्तेदार ने कुछ कर दिया है। बस यही सवाल रहते हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। तो आज ये देखिए, दो गिलास है, एक ये गिलास और एक ये गिलास। आज ये दो गिलास है। आज की वीडियो में आपको इंशाल्लाह मजा आएगा और ये वीडियो को पूरी देखना, पूरी देखना। इंशाल्लाह ये वीडियो से आपका जो दिमाग जो है पूरा फ्रेश हो जाएगा, आपके अंदर जो शक है वो सब खत्म हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि आपको औलाद होगी कि नहीं होगी। नहीं का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक दिल और दिमाग में जो चलता है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अक्सर जो है एक जैसा जो गिलास होता है उसमें इंसान जो है ना कंफ्यूज हो जाता है। तो ये समझ लीजिए, मैंने स्टील का लिया है और ये कांच का गिलास है। तो मैंने नाम जानबूझ के रखा है, एक का नाम रखा है काला जादू और एक का नाम रखा है आबे शिफा। इसका नाम क्या रखा है, आबे शिफा, और इसका नाम रखा है काला जादू। पूरा खेल ये दो गिलास में है, ये याद रखना। अब करना क्या है, अब आप ये समझिए और अच्छे से वीडियो को सुनिए। बहुत सारे लोगों की यही शिकायत रहती है कि मेरे ऊपर जादू है, टोना है, किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर कोई शिकायत नहीं भी रहती है तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वक्त गुजरने की वजह से उसका जहन बनना शुरू हो जाता है। कैसे, कभी उसके पड़ोसी में, कभी रिश्तेदार में लोग कहते हैं यार इतने साल तुम्हारे शादी को हो गए, कुछ बाहर का मामला तो नहीं है, एक बार आप चेक कराओ। तो वो बंदा फिर चेक कराने किसी न किसी के पास जाता ही है, किसी के भी पास जाता है। प्यासा है तो कुएं के पास जाएगा ही। तो जब वो किसी के पास जाता है, अगर कोई अच्छा आदमी मिला, कोई अच्छा अल्लाह वाला मिला, कोई अच्छा आदमी मिला तो ठीक है, नहीं तो जिसने दुकानदारी चालू करके रखी है तो फिर तो उसका कहना ही अलग है। मैं इस चीज से इनकार नहीं करता कि जादू टोना नहीं होता, इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं करता। अगर मैं इनकार करूंगा तो मैं काफिर हो जाऊंगा। इस चीज का बिल्कुल इनकार नहीं है और आप भी इनकार नहीं करना कभी जिंदगी में। जादू टोना बरहक है, जादू होता है और जादू की वजह से बहुत सारे घर तबाह हो गए हैं और बहुत वगैरह वगैरह, मैं बता नहीं सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। खैर, हमारी बात चल रही थी कि जब वो बंदा किसी के पास जाता है तो दो ही बात होती है। एक तो सामने वाला कहता है, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा,
इंसान तो जाता ही है और जाना भी चाहिए। इंसान बीमार है तो डॉक्टर के पास तो जाएगा ही और जाना ही चाहिए। अब होता क्या है कि जब वो दिखाता है सामने वाले को, तो सामने वाला कहता है कि तुम्हारे ऊपर जादू है, तुम्हारी बंदिश है, या तुम्हारे शोहर के ऊपर बंदिश है। बस इतना बोलना रहता है। ये जो कपल जाता है यहाँ से कहीं से भी, ये जो जोड़ा, कपल का जो जोड़ा होता है, ये परेशान हो जाता है, इनकी रातों की नींद हराम हो जाती है। बस खत्म, रातों की नींद हराम, पागल हो गए। हमारे ऊपर जादू है, किसका है, किसका है, हाँ इसका होगा, हाँ उसका होगा। दिल में ऑटोमेटिक फितना लाना चालू कर देना कि इसका हाथ है, उसका हाथ है, ये मेरे से झगड़ा करता है, ये है, वो है, ये मेरी सहेली है तो मेरी खाला है तो मेरा वो है, मेरा ये है, यानी शक करना शुरू। आज जो है इतनी सारी बातें जो मैंने आपको इसलिए बताई है, अभी इतनी सारी बातें बताने की वजह ये कि हमारे साथ बीतती है। मेरे पास लोग आते हैं, बस यही मसला रहता है उनका, वाकईतन यही मसला रहता है। इसलिए आज जो वीडियो है ना बहुत अहम है। आपको ऑटोमेटिक खुद ही पता चल जाएगा, आपको ये 2 गिलास से ही पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा कि ये काला जादू है कि ये आबे शिफा है। आपको खुद ही समझ में अभी आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। अब आप आए अपने घर, यानी जब आप किसी को दिखाने गए, उसको जो बोलना था उसने बोला, जो उसने देखा, आपका फाल खोला, आपका जो भी खोला, उसको जो देखना था उसने देख लिया और उसने बोल दिया। सच बोला, झूठ बोला, वो जाने, अल्लाह जाने, आप तो जानते नहीं। उसने जो बोला आपने यकीन कर लिया। अब आपको करना क्या है, सबसे अहम बात, सबसे जरूरी बात अब मैं शुरू कर रहा हूं। जिंदगी में कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे ऊपर जादू है या असरात है या जिन्नात है, कुछ भी है, काला जादू है, कुछ भी है, किसी का कराया हुआ है कि नहीं है, तो आप यही काम करना जो आज मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे 2 गिलास लेना। ऐसे 2 गिलास लेने के बाद, ये तो मैंने कांच का गिलास जानबूझ के लिया है, आप कोई भी गिलास ले, या हो सके तो इसी तरीके से ले लेना ताकि आपको याद रहे। एक कांच का गिलास ले लिए, एक स्टील का गिलास ले लिए, या मिट्टी का गिलास ले लिए, कोई भी, यानी 2 अलग अलग गिलास ले लिए ताकि आपको याद रहे। मैंने तो अभी जानबूझ के इसका नाम रखा है, आप भी ऐसे नाम सोच ले, या नहीं भी सोचे, गिलास से भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये है काला जादू। सबसे पहले मैं ये गिलास उठाता हूं, ये गिलास उठाया। अब मैं क्या करूंगा, अभी मैं ये देखने वाला हूं कि हकीकत में जो सामने वाले ने मुझे जादू बोला है, टोना बोला है, बंदिश बोला है, जो भी बोला है, ये हकीकत में है भी कि नहीं, ये आपको खुद से चेक करना है। ये आपको खुद से चेक करना। अब वो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले आप, एक बात और आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि अमल शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने हैं तो भी आप सब्सक्राइब करें, और बाजू में बेल आइकन का बटन होगा उसको दबा दें, और ऑल करके ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर दें आप। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए अभी आप सब्सक्राइब कर ले मेहरबानी करके। तो अब हम अमल शुरू कर रहे हैं। ये गिलास आपने लिया, सबसे पहले आपको क्या करना है कि बिस्मिल्लाह की जो तावीज आपके पास पहुंची है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बिस्मिल्लाह की तावीज का ऑर्डर किया है, उनके पास पहुंच गई है, और बहुत सारे लोगों ने तावीज बिस्मिल्लाह की लिखी है। तो ये बिस्मिल्लाह की जो तावीज है, मान लीजिए ये बिस्मिल्लाह की तावीज, इसको आप सबसे पहले इसमें डाल दीजिए गिलास में। जिसने बिस्मिल्लाह की तावीज का ऑर्डर नहीं किया है, नंबर चल रहा है, आप ऑर्डर कर दें। और बंदिश की तावीज है उसका भी ऑर्डर कर दे, क्योंकि अभी उसका तज़किरा आ रहा है सामने। अब ये बिस्मिल्लाह की तावीज जो है हमने इसमें डाल दी। अब बिस्मिल्लाह की तावीज डालने के बाद जो है हमको सूरह फातिहा पढ़ना है। सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ना है 3 मरतबा। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह वाली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये 3 मरतबा पढ़ा और फूंक दिया। उसके बाद फिर 3 मरतबा हमको पढ़ना है आयतुल कुर्सी। फिर उसके बाद 3 मरतबा हमको पढ़ना है चारों कुल। अगर आपको चारों कुल याद नहीं है तो आप 2 कुल भी आप पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा ये पढ़ लिया। ये पढ़ने के बाद जो है फिर आपको 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ लिया और फूंक दिया 3 मरतबा। और साथ में आपने क्या किया है कि बिस्मिल्लाह की तावीज आपने इसमें डाल दी। अब उसके बाद क्या होगा कि जब ये पानी को आपने दम कर दिया, फिर से आप अमल सुन लीजिए। 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा चारों कुल। अगर आपको चारों कुल याद ना हो तो आप 2 कुल पढ़ ले, नहीं तो 4 कुल पढ़ लेंगे तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है फिर आपको 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़नी है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद इस पे दम कर देना है ऐसे। फिर उसके बाद जो है बिस्मिल्लाह करके इसको पीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब आप पिएंगे तो सामने वाले ने जो आपको जादू बोला है, टोना बोला है, आपकी बंदिश है, जैसे आपने ये पानी पिया आपके ऊपर जादू है, टोना है, बंदिश है, बच्चेदानी को किसी ने बांध दिया है, ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में चलेगी, जैसे आपने ये पानी पिया बिस्मिल्लाह करके ये पिया तो आपको कड़वापन लगेगा, आपको कड़वापन लगेगा, खट्टापन लगेगा, एकदम अजीब लगेगा। अगर आपके बच्चेदानी की बंदिश है, अगर आपकी बंदिश है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी का कुछ है, किसी का हाथ है, जादू है, टोना है, जो भी है, जब जैसे ये पानी आपने पिया तो आपको कड़वापन लगना शुरू। ये पानी आपको पिया नहीं जाएगा, ऐसा आपको लगेगा कि आप नीम का पानी पी रहे। ये पानी इतना कड़वा आपको लगेगा। उसके बाद ये गिलास आपने ऐसे रख दिया, ये दूसरा गिलास लिया जो मैंने आपको कहा था कि आबे शिफा है, ये काला जादू है, ये आबे शिफा है, ये काला जादू था, तभी हमने पिया तो हमें कैसा लगा, एकदम कड़वा, एकदम खट्टा, क्योंकि काला जादू अंदर है हमारे। काला जादू क्या है, अंदर है, तो इसलिए ये पानी हमको कड़वा लगा, क्योंकि ये दम किया हुआ पानी है। ये पानी हमको कड़वा लगा, एकदम खट्टा लगा, एकदम अजीब लगा ये पानी जब हमने जैसे पिया। उसके बाद फिर ये पानी हमको पीना है बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें ये पानी जो है सुकून लगा पीने में, यानी ऐसा कड़वा हमको ये पानी लगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगा जैसा कड़वा ये लगा। अब ये कड़वा क्यों लगा, ये आबे शिफा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये पानी सादा था, इसलिए मैंने इसको कहा आबे शिफा। ये पानी में हमने दम किया था, और सबसे बड़ी बात कि हमने इसमें बिस्मिल्लाह की तावीज डाली है। क्या डाली है, बिस्मिल्लाह की तावीज डाली है, जिसकी वजह से इसका पावर और बढ़ गया। बिस्मिल्लाह की तावीज डालने से इसका पावर और बढ़ गया। और जब हम इसको पीते हैं बिस्मिल्लाह करके तो हमें क्या होता है, कड़वापन लगता है, एकदम कड़वा कड़वा, अच्छा लगता ही नहीं, एकदम कड़वापन लगता है। तो समझ जाना कि सामने वाले ने जो हमको कहा है कि तुम्हारे ऊपर जादू है, टोना है, ये बात 100% नहीं, 1,00,000%, 1,000% ये बात सही है कि हमारे ऊपर जादू है। ये अमल बताने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग जो है ना कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे ऊपर जादू है, अब हमें कभी औलाद नहीं होगी, वो भटकते रहते हैं। तो ये अमल जो मैंने अभी आपको बताया है, ये अमल करने से फायदा ये होगा कि आपको जिंदगी में किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम ऐसे ही अल्लाह करा देगा।
कुरान से ही आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास बिस्मिल्लाह की तावीज़ नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, आप क्या करें, जिसके पास बिस्मिल्लाह की तावीज़ नहीं है तो बिस्मिल्लाह की तावीज़ का नक्श में अभी स्क्रीन पे है, दिख रहा होगा आपको, ये नक्श आप बना ले। ठीक है, अगर आपको बनाना ना जमे तो पिछली वीडियो मेरी गुजरी है बिस्मिल्लाह की तावीज़ को, उसको देख ले और उसमें सीख ले कैसे बनाते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास तावीज़ नहीं है, तावीज़ आप नहीं बना पाए, तो आप क्या करें, फिर भी आप मायूस ना होए, फिर भी आप क्या करें, ये जो पानी है इस पानी पे 7 मरतबा, अभी हमने 3-3 मरतबा पढ़ा था, आपको पढ़ना है 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा चारों कुल, और फिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिम, ये आपको पढ़नी है अगर बिस्मिल्लाह की तावीज़ आपके पास नहीं है। और अगर आपको बिस्मिल्लाह की तावीज़ मंगाना है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर आप फ़ोन कर लें और तावीज़ आप मंगा लें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आपके घर तावीज़ पहुंच जाएगी। अब सवाल आता है कि अब हमने क्या किया, ये जो है पानी पढ़ के चेक तो कर लिया हमारे ऊपर बंदिश है कि नहीं है, किसी का जादू है कि नहीं है, ये तो हमने चेक कर लिया। अब खुदा ना खास्ता अगर हमारे ऊपर जादू है तो हमें क्या करना, तो ये पानी को जो है पिएंगे आप। जैसे आप ये पानी को पिएंगे, जब कड़वापन आपको लगेगा ना, तो आप क्या करें, ये पानी को दिन भर में 3 मरतबा पी लें। दिन भर में 3, यानी जब भी आप चेक करें तो उसके बाद 3 मरतबा यही पानी को वैसे ही पढ़ के, बिस्मिल्लाह की तावीज़ डाल के वैसे ही पढ़ के आप 3 मरतबा पी ले, तो जो आपका जादू है, टोना है, वो आपका जड़ से निकल जाएगा एक ही दिन में, तुरंत। अल्लाह ने चाहा तो जब पहली बार आप पानी पूरा पी लेंगे, भले ही आपको कड़वा लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन आप इसको पी लेंगे तो ये पूरा जादू टोना सब कुछ ये पूरा बाहर निकल जाएगा। बाथरूम के जरिए ये जादू टोना सब बाहर निकल जाएगा इंशाल्लाह। फिर आपके ऊपर कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं। दूसरी बात, अभी आप लोगों के पास बंदिश की भी तावीज़ पहुंची है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो ऑर्डर किया था तो उसमें बंदिश की भी तावीज़ है, तो आप लोगों के पास बंदिश की भी तावीज़ पहुंची है। तो ये बंदिश की तावीज़ आप पहन ले तुरंत। आपको जैसे कड़वापन लगे या कुछ भी लगे, कड़वापन लग रहा है तो समझ जाए कुछ है, तो ये पानी पीने के बाद आप सबसे पहले ये बंदिश की तावीज़ पहन लें। ये बंदिश की तावीज़ आप पहन लेंगे तो आपकी हिफाजत होगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये बंदिश की तावीज़ मैंने स्क्रीन पे इसलिए नहीं बताई आपको लिखने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक आमिल लिख सकता है, आप लोग नहीं लिख सकते। सारी तावीज़ात आप लोग नहीं लिख सकते। बिस्मिल्लाह की तावीज़ आप लोग लिख सकते थे तो इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन ये बंदिश की तावीज़ मैंने इसलिए नहीं बताई, पहले भी 2 वीडियो गुजरी है तावीज़ात के सिलसिले में, मैंने नहीं बताई क्योंकि आप लोग नहीं लिख सकते, इसके कुछ कायदे और कानून है, वो एक आमिल ही लिख सकता है। तो ये बंदिश की तावीज़ आप पहन लें, तो जिसके पास बंदिश की तावीज़ पहुंच गई वो पहन ले, और जिसके पास बंदिश की तावीज़ नहीं पहुंची है तो स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है, इस नंबर पे फ़ोन करके पहली फुर्सत में आप ये बंदिश की तावीज़ आप मंगा लें। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपके पास बंदिश की तावीज़ नहीं है तो आप एक काम करें, फिर भी आप किसी के मोहताज ना बने। ठीक है, मैं हरदम काम आसान करने का सोचता हूँ। ये जो पानी है, इस पानी को आप रोज़ाना तकरीबन, अगर आपके पास बिस्मिल्लाह की भी तावीज़ नहीं है तो आप ये पानी रोज़ाना पिए, रोज़ाना पिए। रोज़ाना पीने से ये होगा कि जो भी बंदिश, जो भी चीज़ें हैं, और जैसे आज आपने बंदिश ख़त्म कर दी, लेकिन खुदा न खास्ता कोई दुश्मन आपका घर का ही हो या कोई भी हो, वो रह रह के जादू करेगा, रह रह के जादू करेगा, क्योंकि आपके पास अभी बंदिश की तावीज़ है नहीं, आपके पास अभी बंदिश की तावीज़ है नहीं। तो इसलिए आपको ये करना है कि जब तक आपके पास बंदिश की तावीज़ नहीं है, जब तक आप बंदिश की तावीज़ नहीं मंगा लेते, तब तक आप क्या करें कि ये पानी को जो है रोज़ाना पढ़ पढ़ के 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा जो है चारों कुल, और फिर 3 मरतबा जो है दरूद इब्राहिम, जो मैंने पढ़ के अभी सुनाई आपको, ये दम करके रोज़ाना आप दोनों मियाँ बीवी पिए, तो किसी का जादू टोना कुछ नहीं होगा आपके ऊपर, जिसके पास तावीज़ नहीं है। और जिसके पास तावीज़ है, सिर्फ उसको एक दफ़ा पढ़ के ये पानी को पी लेना है, चेक कर लेना और ये तावीज़ को पहन लेना है। इंशाल्लाह उसके ऊपर जादू टोना कुछ नहीं होगा,
क्योंकि तावीज में किसी पीर का नाम नहीं है, ठीक है, किसी बाबा का नाम नहीं है, ये तावीज में अल्लाह का नाम है। और ये वो तावीज है जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तावीज सहाबा इकराम को बताई थी, वो तावीज है, वो नक्श है, वो लफ्ज इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, जो हदीस से साबित है वो तावीज है। ये बात आप याद रखें, ये कोई बाबा डाबा या किसी का नाम नहीं है, किसी पीर का नाम इसमें नहीं है, इसमें अल्लाह का नाम है। इसलिए इससे आपकी हिफाजत होगी, कोई भी जादू टोना आप पे नहीं होगा, क्योंकि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा इकराम को जो तावीज, जो नक्श बताया था, जो दुआ बताई थी, वो इसमें है। ये बात आप याद रखें, अपने जहन से निकाल दे कि पता नहीं ये तावीज क्या है, तो ये बंदिश की तावीज है, इससे आपकी हिफाजत होगी। जिसके पास नहीं है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप मंगा ले, इंशाल्लाह आपको पहुंच जाएगी। और एक बात याद रखें, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आपको ज़िंदगी में किसी का मोहताज ना बनना पड़े। और कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरे ऊपर ये है, मेरे ऊपर वो है, इसकी वजह से मैंने ये वीडियो अभी बनाई है। ये बात आप याद रखें। इसलिए आपको ज़िंदगी में किसी का मोहताज नहीं बनना है। अब खुद ही आप चेक कर लें, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर जादू है कि नहीं है, और अगर है तो उसका इलाज भी मैंने अभी आपको बता दिया है। और एक बात, ये वीडियो को दुआ की नीयत से ज़्यादा शेयर करें, दुआ की नीयत से। ना मालूम किसकी दुआ से अल्लाह ताला हमारा क्या बना दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं आता है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, आप सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाजू में बेल आइकन का बटन है, उसमें ऑल करके ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और आप देख सकें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।